टेलविंड के हम लोग 4th पार्ट में हैं। 3 पार्ट हम लोग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 4th पार्ट में हम लोग आज सीखेंगे। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है पहले से, वो देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। टेलविंड की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे डॉक्स लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन है ये। यहाँ के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक लिखा हुआ है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम में वो है बॉर्डर। देखो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, डिवाइड, आउटलाइन, रिंग, और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। तो आगे का चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स के बारे में, कैसे इफेक्ट्स काम करता है। तो सबसे पहले इफेक्ट है बॉक्स शैडो के बारे में। सॉरी, कैसे काम करता है इसको समझने से पहले इसका इंस्टॉलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और जिस मेथड से आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे आप CLI मेथड यूज़ करें, पोस्ट CSS मेथड, या फिर किसी वीटा वगैरह से भी कर सकते हैं। तो हम वीटा से बता देते हैं आज, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, npm create वीटा लेटेस्ट, माई प्रोजेक्ट का नाम, और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट किस टेम्पलेट पे बनाना चाहते हैं। तो रिएक्ट पे बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो पोस्ट CSS का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो इससे पहले आप सीखा था वही। तो सब कुछ आसान है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ का कमांड कॉपी करना है और अपना प्रोजेक्ट बनाकर पेस्ट करते जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे, बेसिक फ़ोल्डर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे इसका नाम हम टेलविंड इफेक्ट रख लेते हैं, क्योंकि आज इफेक्ट पढ़ने वाले हैं तो इफेक्ट टॉपिक रख लेते हैं। इसके बाद हम इसको VS कोड पे ओपन करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो VS कोड पे ओपन किया, और VS कोड पे ओपन करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट कंट्रोल और बैक टिक होता है। आप इस पर पेस्ट कीजिए npm install -d टेलविंड CSS, पोस्ट CSS, ऑटो प्रीफिक्सर और वीटा, ठीक है। चारों पैकेज को आपको इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, इसके बाद दूसरा कमांड ये चलाना है आपको, ठीक है। तो वेट कर लीजिए तब तक, और जब कमांड चल जाएगा तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशंस, तब तक हम बनाते हैं पोस्ट CSS का फाइल, post.config.js। देखो पोस्ट CSS.config.js। तो पोस्ट नहीं, पोस्ट CSS रीनेम कर लेते हैं, और रीनेम करके इसका नाम को बदल देते हैं, देखो, ठीक है। और इसके बाद ये जो कमांड हम कॉपी करके लाए हैं इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे एक और फाइल बनेगा, और जो पोस्ट CSS के अंदर लिखाएगा कोड वो ये होगा। कॉपी करो बस, पेस्ट करो, इतना ज़्यादा मेहनत तो है नहीं। ये पोस्ट CSS का काम हो गया। अब आते हैं टेलविंड कॉन्फ़िग का जो फाइल बना है उसमें ये चेंजेस करना है, कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम जाकर या तो फाइल का नाम बता दो या तो सीधा स्टार लिख दो, जिसका मतलब सभी फाइल हो जाता है। आपका एक और फाइल बनाना है जिसका नाम main.css है, कॉपी करेंगे, एक CSS फाइल बनाइएगा main.css, और इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, दैट्स इट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कॉपी करके इसको रन कर लेना है, और ध्यान रहे आपका जो मेन है वो इंडेक्स में आपका इंपोर्ट हो जाना चाहिए, मतलब आपका जो CSS फाइल है। तो इंडेक्स का पेज बनाइए, जैसे बनाते हैं index.html, और इसमें बेसिक HTML कोड, और यहाँ पर टेलविंड CSS, ठीक है, और यहाँ पर लिंक, ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, main.css। अब क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग में थोड़ा बदलाव करना होता है। तो पैकेज JSON में जाइएगा, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा, देखिए, अरे स्क्रिप्ट, और उसके अंदर में देव का मतलब क्या होगा, बेटा बचत नहीं है। देखो अब प्रोजेक्ट चलने लगा रन देव करने से, और देखो आउटपुट भी आएगा आपका, ये यहाँ पे खुला है, ये देखिए। अब आपको चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बेसिकली इसमें एक H1 टैग डाल के देख सकते हैं, हेलो। देखो ऐसा हेलो आने का मतलब है कि पक्का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग सीखने वाले क्या है, बॉक्स शैडो वगैरह सब कुछ, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम आपको क्या क्या बताए हैं। हम आपको बैकग्राउंड के बारे में बता दिए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से क्या क्या बताए हैं।
देखो हम टाइपोग्राफी कर बता दिए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, स्मूथिंग, फॉन्ट वेट, फॉन्ट का लाइन का स्टाइल, लाइन हाइट, टेक्स्ट लाइन, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिंग, टेक्स्ट, ये सारा ठीक है। अब बोलिएगा ये कहाँ पे है, तो आपको बता दें कि मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप टेलविन का प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि पहला इंस्टॉलेशन का मेथड बताया गया है, दूसरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताया गया है और तीसरा बैकग्राउंड, बॉर्डर और रिंग बताया गया है। ये चौथा वीडियो जो भी हम बना रहे हैं आपके सामने ये है, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये बैकग्राउंड का सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, बॉर्डर हो गया, अभी आप पढ़ रहे हैं इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो में क्या करना होगा, क्लास का नाम क्या है, शैडो डैश SM। उस CSS में क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो खैर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहले एक डिव बनाते हैं, डिव। अगर किसी डिव का साइज़ को तुमको फिक्स करना है, डिव देखो किसी डिव का साइज़ फिक्स करना है तो क्लास में लिख सकते हो तुम W-48 H-48। तो इसका मतलब स्क्वायर शेप हो गया और इसमें शैडो डैश SM, यानी शैडो लगाना है छोटा सा, कम, तो SM। तो आउटपुट देखो क्या आता है, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा। सबसे अच्छा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। अब ये जो शैडो आ रहा है इसमें, इसका भी पैडिंग दे देते हैं। इसमें क्लास लगा के P-10 लिख देंगे तो पैडिंग हो जाएगा, देखो। तो शैडो आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, ठीक है। और इसका दूसरा वेरिएंट देखो क्या, शैडो एक दूसरे के बगल में दिखे, इसके लिए हम यहाँ पे फ्लिक्स लिख देते हैं, और गैप रहे तो इसके लिए हम यहाँ पे गैप लिख देते हैं। अब ठीक है, तो एक है शैडो और दूसरा है शैडो डैश, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो एक है शैडो डैश SM, थोड़ा सा शैडो, फिर एक है सिर्फ शैडो, थोड़ा बढ़ेंगे तो MD, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो LG, उससे ऊपर XL और फिर उससे ऊपर 2XL, और अंदर से शैडो चाहिए तो इनर, और नहीं चाहिए तो नन। ये सारा का सारा एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक शैडो हुआ, ये दूसरा शैडो हुआ, शैडो डैश। अब ट्राई करते हैं MD, LG, XL, 2XL, ठीक है। अब आउटपुट देखो, सॉरी इधर गया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको काटे, वेट ये रहा। तुम देखो इसका शैडो बहुत कम, इसका थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, और ये लास्ट। तो शैडो सब में आया, ठीक है। तो सबका नाम शैडो का नाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि शैडो ये आपका SM है, ये वाला आपका शैडो सिर्फ शैडो है, और ये वाला आपका शैडो MD है, और ये वाला आपका LG है, और ये वाला आपका XL है, और ये वाला आपका XXL है, ठीक है। तो सबके नाम के साथ आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा पैटर्न। अब आता है कि शैडो का कलर कैसे चेंज होता है, यानी इसका कलर चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे तुमको अगर अंदर से शैडो चाहिए तो उसको कहेंगे शैडो डैश इनर। चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं, शैडो इनर कैसे काम करता है। शैडो 2x की जगह इनर, और ये हो गया शैडो इनर, ठीक है। अब हम विथ 48, हम लोगों का डब्बा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम इस सब को मल्टीपल एक्चुअल में हम इसका विथ को हटाकर फ्लिक्स डैश 1 लिख देंगे, जिसका मतलब हो गया कि अपने आप फिट कर लेना जगह के अनुसार। सॉरी, ये देखो इनर वाला जो शैडो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाहर में बाकी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। तो आउटर शैडो होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इनर लगाने से वो अंदर की तरफ धंसा हुआ नज़र आएगा, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। खैर ये सारे के सारे हो गए। शैडो नहीं चाहिए तो शैडो डैश नन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल है सबका, ये देखो इनर वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हटाना है तो उसके लिए भी है ऑप्शन, और अगर होवर पे रखना चाहते हो तो होवर पे लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हमको बॉक्स शैडो को कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो बॉक्स शैडो का जो कलर है वो कैसे चेंज होगा, शैडो डैश ब्लैक,
शैडो डैश वाइट, और बाकी फिर कलर सारा पैटर्न तो शैडो डैश लगा के कर सकते हैं। तो पहले वाला को क्या करते हैं, सबका कलर अलग अलग करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले शैडो डैश ब्लैक करते हैं, शैडो डैश ब्लैक। तो पहला वाला जो मेरा डिज़ाइन है वो शैडो ब्लैक ले लिया। देखो ठीक है। अगर हमको लाल रंग का शैडो चाहिए तो इसमें ट्राई करके दिखाते हैं। देखो शैडो डैश रेड डैश 500 600 जितना देना है, ठीक है। और कोई भी कलर तुम चाहो डाल सकते हो, इनर में भी डाल सकते हो। शैडो डैश ऑरेंज 600। देखो तो शैडो का कलर बदल सकते हैं, बट अच्छा कलर क्या होता है, शैडो कलर में दिखना चाहिए। अजीब लगेगा वो लाल पीला लगता है ऐसा कुछ हो गया है। खैर तो ये आराम से आप इसके साथ काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब शैडो इस ब्लू रंग का ही शैडो नज़र आ रहा है तो बड़ा बढ़िया दिखेगा। दिखाता हूँ मैं। जैसे ये शैडो रेड रंग का है तो इसका बैकग्राउंड कलर को भी रेड रंग का रखो, 500-600 रखो, देखो कैसा लगता है। ये देखो तो ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ से रेड कलर का इम्पोज हो रहा है, तो वो फिर नियॉन लाइट जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हम परफॉर्म करा सकते हैं। सेम कलर का शैडो और बैकग्राउंड रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर शैडो बैकग्राउंड सेम कलर का नहीं है तो थोड़ा गंदा दिखेगा। तो वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो आप कैसे करना चाहते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शैडो के बिना है और शैडो के साथ है, आराम से तो आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट करना। तो ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करने का तरीका यही है कि आप ओपेसिटी डैश 0, 5, 10, 15, 20, 25, 5 के अंतराल में 100 तक जा सकते हैं। तो ओपेसिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ओपेसिटी कैसे पता चलेगा, देखो हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो डाल देते हैं। अब तुम जब इसको देखोगे तो इसके वाइटनेस के ऊपर किसी भी वाइट या रेड के ऊपर पीला रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ओपेसिटी कम कर देंगे तो वो आर पार दिखने लगेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वाइटनेस येलोनेस के साथ मिलने लगेगा। दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा ओपेसिटी और यहाँ पे 50, तुम नोटिस कर रहे हो गया। तो आप कितना ओपेसिटी देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी वाइट है वहाँ पे, बट इतना ओपेसिटी हाई कर दिया कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसी तरीके से 90, देखो उसमें हल्का सा पीलापन आ गया, और इसी तरह से 80 करेंगे तो और ज़्यादा, ठीक है। तो ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एग्जांपल, 100 का मतलब 75 का मतलब 25 का मतलब क्या है, वो ब्लैक के साथ मिलते जा रहा है। तो ओपेसिटी के ऊपर ये काम कर सकते हैं। आते हैं मिक्स ब्लेंड मोड क्या होता है। तो बहुत सारा है, जैसे देखो ये 2 कलर है, तो दोनों कलर को ओपेसिटी कम करके दोनों को ब्लेंड करके कौन सा कलर बना वो बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करके डिज़ाइन कर सकते हैं कि मिक्स ब्लेंड मल्टीपल, ठीक है। मिक्स ब्लेंड ओवरले, मिक्स ब्लेंड बहुत सारा आता है, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। मल्टीपल स्क्रीन ओवरले, डार्क लाइट, कलर ब्लेंड, कलर डॉजेज, बर्न लाइट, ये सब इफेक्ट है। सबको एक एक करके चेक कर लेना, मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक है। और ये मिक्स ब्लेंड का अगर तुमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फिर उसके लिए बैकग्राउंड के लिए होता है। ये धीरे धीरे समझ में आ गया, इतना भी ज़रूरत नहीं तुम्हारे डिज़ाइन में, बट एडवांस डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ जाता है। ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट्स। तो ये इफेक्ट्स काम करते हैं अच्छे से और तुम इफेक्ट के साथ वर्क कर सकते हो। चलो हम तुमको एक और चीज़ बताते हैं क्योंकि कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि तुमको शैडो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, कलर वगैरह कम कर देता हूँ। सपोज कर दैट कि तुम्हारे पास ये है पैटर्न, ठीक है। तो तुमको पता है कि ये यहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2x, लेकिन 3x नहीं है। तो तुम चाहते हो कि 3x भी हम बनाएं, तो तुम बना सकते हो, अपना खुद का सेटिंग कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, देखो ध्यान से देखना। जब हमारे पास एक लिमिट तक ही टेलविन देता है तो एक्स्ट्रा तुम जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। एक तो तरीका तुमको पता ही है, आर्बिट्री वैल्यू, जिसमें बड़ी ब्रैकेट में तुम जो वैल्यू लिख दोगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आर्बिट्री वैल्यू डाल सकते हो, बट तुमको अगर 3XL को एक्टिव करना है, जो कि है ही नहीं, तुम नोटिस करना 3XL पे कुछ काम नहीं हो रहा है। देखो ये 2XL है और इसको 3XL किया तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 4XL, ठीक है। तो पता ये चला कि इनर वाला पार्ट में कर रहे हैं ना, इनर वाला पार्ट में 3XL लिखो 4XL लिखो, कुछ आ ही नहीं रहा, शैडो नॉर्मल है।
तो उसके लिए तुम चाहो तो अपना खुद का एक नया वर्जन डाल सकते हो, जैसे 2x तक है, 3x 4x या कुछ और नाम बनाना चाहते हो बना सकते हो। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए देखो कस्टमाइजिंग पॉसिबिलिटी सीखना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, तुम जाओगे टेलविन कॉन्फ़िग के पेज पे और वहाँ पे आता है थीम, और थीम के अंदर एक्सटेंड कर सकते हो अपना बॉक्स शैडो को, और उसका जो भी नाम रखोगे उसके सामने जो भी वैल्यू रखोगे वही बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। टेलविन कॉन्फ़िग के पेज में आ गए, देखो यहाँ थीम और यहाँ एक्सटेंड पहले से है। एक्सटेंड खाली पड़ा रहता है, इसमें तुमको लिखना है जो तुमको चेंज करना है, बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो के बाद कर्ली ब्रैकेट। अब इस बॉक्स शैडो में तुमको क्या नाम देना है? 3XL, और तुम ये चाहते हो कि उसका 10 पिक्सल का टॉप, 5 पिक्सल का बॉटम और 3 पिक्सल का ब्लर रेड कलर में आए। ये हो गया CSS। तो ये CSS 3XL पे लागू हो जाएगा। अब ये 3XL के नाम की जगह पे कोई भी नाम लिखो, जैसे पीयूष लिखा, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे होगा शैडो डैश पीयूष, और पता है हिंट में आएगा, देखो आ रहा है शैडो डैश पीयूष। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना खुद का कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे बॉक्स शैडो के अलावा तुम किसी का भी कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट कलर का, ठीक है, फॉन्ट साइज का, सब अवेलेबल है। तो किसी भी प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा अपना जोड़ सकते हो, यही एक्सटेंड फैसिलिटी है। तो ये बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।